यूएन महासभा में शहबाज शरीफ के झूठ पर भारत का करारा जवाब। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई एयरबेस हुए तबाह, सेना ने कई पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। भारत ने कहा कि शहबाज शरीफ ने यूएन में आतंकवाद का महिमामंडन किया है, यह उनकी विदेश नीति का केंद्र बिंदु है। भारत की स्पष्ट नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। यूएन में भारतीय राजनयिक पटेल गहलोत ने पाकिस्तान को बताया आतंकवाद का संरक्षक। कहा कि लादेन को पाक ने 10 साल तक बना दी, आतंकवाद को फैलाना तो उनकी परंपरा। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में खोला था झूठ का पुलिंदा। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि मई में 4 दिन तक चले संघर्ष के दौरान भारत के 7 विमान क्षतिग्रस्त हुए। शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में राष्ट्रपति ट्रंप को शांतिदूत बताते हुए उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नामित किया। कहा कि शांति के प्रति उनके प्रेम को देखते हुए कम से कम इतना तो किया ही जा सकता है। बरेली में पुलिस पर हमला के मामले में पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में लिया। तौकीर रजा से आज हो सकती है पूछताछ। पुलिस के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर इकट्ठा हुए थे लोग बिना परमिशन प्रदर्शन करने पर अड़े थे। मौलाना तौकीर रजा ने सरकार पर लगाया मुसलमानों को दबाने का आरोप। कहा कि इन्हें जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। मुल्क में हालात बिगड़ने का अंदेशा है जो मैं कभी नहीं चाहता। मौलाना तौकीर रजा ने उन हाउस अरेस्ट के दौरान पुलिस को गिरफ्तार करने की चुनौती। कहा कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जैसे अतीक और अशरफ को गोली मार दी, मुझे भी मार दो। बरेली में पुलिस पर हमला करने के आरोप में 30 उपद्रवी गिरफ्तार। फायरिंग और पथराव में 10 पुलिस वाले घायल हुए। पुलिस ने दंगा सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस वालों के हमले के सेक्शन में एफआईआर दर्ज की है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो रही उपद्रवियों की पहचान। बरेली में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। प्रशासन ने लोगों से अफवाह और गलत जानकारियों से बचने की अपील की। बरेली हिंसा पर डीआईजी अजय कुमार साहनी का बड़ा दावा। पुलिस पर सुनियोजित तरीके से हमला हुआ है, पथराव के साथ फायरिंग भी की गई है। डीआईजी साहनी ने किया साफ, हिंसा में जो भी शामिल होगा सब पर होगा एक्शन। वीडियो सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का बयान। बोले योगी सरकार में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों को दी कड़ी चेतावनी। कहा कि दशहरा बुराई और आतंक के दहन का प्रतीक है और उपद्रवियों पर कार्रवाई का यही सही समय है। सीएम योगी ने सांप्रदायिक तनाव फैलाने के लिए जुलूस प्रदर्शनों पर दिया सख्ती का आदेश। कहा कि हर एक उपद्रवी को सरकार कुचल देगी। ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा अराजकता फैलाने की सोच नहीं सकते। सीएम योगी ने राज्य के अधिकारियों को दिया साफ निर्देश, उपद्रवियों के खिलाफ हो निर्णायक एक्शन। हर एक उपद्रवी भी पहचान हो। वीडियो फुटेज और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग से कोई बच नहीं सका। सीएम योगी ने महिला सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। कहा कि छेड़खानी, चेन स्नैचिंग और एसिड अटैक पर थाने से लेकर पीसीआर तक जवाबदेही तय होगी। मिशन शक्ति 5.0 को जमीन पर उतारें। सीएम योगी के निर्देश के बाद लखनऊ में पुलिस अलर्ट, सभी से शांति बनाए रखने की अपील। वाराणसी में भी अलर्ट दिखी है पुलिस। शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल लाया गया। हाई सिक्योरिटी वार्ड में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखे गए। सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत लेह में किया गया गिरफ्तार। सोनम की गिरफ्तारी के बाद लेह में इंटरनेट सेवा की गई बंद। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में इंटरनेट सेवा की गई है बंद। लेह में बीएनएस की धारा 163 लागू, बिना इजाजत किसी भी। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद सियासी हलचल तेज। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला। वांगचुक की गिरफ्तारी को सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया गलत। कहा कि पता नहीं केंद्र सरकार की क्या मजबूरी, वादा करने के बाद मुकर जाती है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को कांग्रेस ने बताया गलत। गुलाम अहमद मीर बोले उन्होंने खुद को लद्दाख के लिए समर्पित किया। पीएम मोदी का आज ओडिशा दौरा। झारसुगुड़ा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रह्मपुर से सूरत के उथना तक के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। 1700 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी झारसुगुड़ा से बीएसएनएल के स्वदेशी 4G स्टेक का उद्घाटन करेंगे। 8 आईआईटी के विस्तार और 2 प्रमुख मेडिकल कॉलेजों को सुपर स्पेशलिटी दर्जा दिए जाने का भी करेंगे ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह आज समस्तीपुर का करेंगे दौरा। सराय रंजन और फारबिसगंज में कई जिलों के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। चुनाव में जीत का देंगे मंत्र। प्रियंका गांधी ने बिहार के मोतिहारी से सरकार पर किया हमला। पलायन का जिक्र करते हुए कहा कांग्रेस के समय में बिहार से आईएएस आईएफएस निकलते थे, आज यहां से सिर्फ मजदूर निकल रहे हैं। प्रियंका गांधी ने महिला रोजगार योजना पर कसा तंज। कहा कि ये चुनाव के समय ही क्यों जगह 20 सालों में महिलाओं के लिए कुछ क्यों नहीं किया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान। कहा कि मोदी नीतीश के राज में बिचौलियों का खेल खत्म, सीधा पैसा ट्रांसफर हो रहा है। घुसपैठ के मुद्दे पर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा। सीमांचल की जनता को बदनाम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। बोले देश में अगर बेरोजगारी दूर करनी है तो हमको स्वावलंबी बनना है। एमएसएमई को आगे बढ़ाने से जरूरत है।
जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। बोले, यूपी में काफी लोगों को रोजगार दिया गया, गरीबों को आगे बढ़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। पंजाब विधानसभा में पंजाब के मंत्री और आप विधायकों का प्रोटेस्ट, केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप और सदन से किया वॉकआउट। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने लगाया आरोप, कहा कि पीएम मोदी ने रिलीफ पैकेज के तौर पर 1600 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, अब तक 1 रुपया नहीं मिला। आप विधायकों के प्रोटेस्ट पर कांग्रेस ने ली चुटकी। प्रगट सिंह बोले, शायद ऐसा पहली बार हुआ है, सरकार ने ही सदन से वॉकआउट किया। दिल्ली के मंगोलपुरी में 10वीं छात्र की हत्या, स्कूल के बाद बाहरी लड़कों ने की थी मारपीट, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, अभी आरोपी नाबालिग। एशिया कप में भारत का विजय अभियान जारी। सुपर 4 के आखिरी मैच में सुपर ओवर में श्रीलंका को हराया। श्रीलंका ने सुपर ओवर में 3 रनों का दिया था लक्ष्य। भारत ने पहली गेंद पर हासिल की जीत। भारतीय अंडर 19 टीम की धमाकेदार जीत। ऑस्ट्रेलियाई अंडर 19 को तीसरे वनडे में 167 रनों से हराया। टीम इंडिया ने 3-0 से सीरीज को जीता।